हेलो। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। फारिस कादरी बोल रहा हूँ। जी। फारिस कादरी बात कर रहा हूँ। ओहो शहजादे, कैसे हैं? आगे बाहर अल्हम्दुलिल्लाह। आप। अल्हम्दुलिल्लाह साहब, बाहर बोले तो बीजेपी और आरएसएस और एमआईएम ये तीनों पार्टियां मिल लेके लाखों रुपया खर्चा करके एक 8 घंटे बिठाया, उसके बावजूद भी मैं बिस्तरी और अपना पिज्जा जी। बर्गर मस्त वहाँ पे खा के मौज कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं नहीं, आप पिज्जा बर्गर खाते रहो, अच्छी सेहत बनाते रहो, बार बार बिल्कुल। जाते रहो, हमारी तो यही दुआ है। मैं ये बोल रहा था, ये चीप कामा करना छोड़ो साहब। वो बेचारे 70 साल इंसान को परेशान कर रहे सैयद सलीम साहब को। अरे वो 70 साल इंसान जो है सलाजित खा के बेशित लेके जाता हूँ, बोला यार। तो वो कौन सी अच्छी है? तो वो नाहिदा कादरी कभी कुछ बोलते हैं, उन्हें भी वो ऐसा नहीं होता ना साहब। इस तरीके से एमआईएम पार्टी उसमें लग गए पूरे। उन्होंने जो बोले बताओ वो ना। भी ठीक है, गलत बात है, बट ऐसा कोई लेडीज को नहीं बोलना। बाकी वो भी कौन से एमआईएम का पूरा एजेंट चला के रखे उन्होंने, एजेंडा पूरा। नहीं बताओ ना, तुम ऐसा दोनों आपस में बोलना ठीक नहीं है, ये बोलो ना। दोनों आपस में बोलना वो बात अलग हो गई। कभी उन्हें फारिस कादरी आरएसएस का एजेंट है कहते बोलते, ये नहीं बेशरम औरत नहीं, एकदम अब गर। यार ये देखो देखो, अच्छे आदमी आरएसएस के एजेंट वेजेंट रहे तो तुम बोले ना, पी बर्गर वर्गर खाते अच्छा। पुलिस के जो हाँ, है दामाद रहे, आरएसएस के एजेंट रहे तो पुलिस स्टेशनों में बर्गर वर्गर खिलाते। ऐसा। और हमारे तुम जैसे लोग तो अगर बिना केस ईमानदारी से से। 8 घंटे तुम आरएसएस वाले और बीजेपी वाले मिलके जो फारिस कादरी को टॉर्चर करे, मेरे को जितना परेशान कर लेना है कर लो, डरने बिचकने वाला नहीं हूँ मैं। बाउंस बैक कर रहा हूँ, अभी पूरा हिसाब एक एक रुपए का लूंगा मैं। और नेक्स्ट टाइम हम्म, से आप समझा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को कि ऐसी हरकत मत करो साहब। कोई नहीं समझ बुजुर्ग को गया मैं, अब परेशान मत तुम करो, इतनी समझा चीप दिए। हरकत मत करो। पब्लिसिटी सुनो, अब पब्लिक अब स्टैंड तुम अपनी समझा जगह। दिए। अच्छा सुनो यार, अब तुम समझा दिए, मैं समझ गया, मैं डर गया। मैं हाँ, तुम्हारी कसम खा के बोल रहा हूँ, आज के बाद मैं उनके नाम में नहीं जाऊंगा, तुम्हारे को भी नहीं सताएंगे। अगर मैं कसम तोड़ा तो तुम मर जाओ। मैं कसम, आपका की कसम का कोई भरोसा नहीं है साहब। आप तो इधर भी कसम खाए थे और इसलिए वो तो बोल हरकत रहा हूँ, कर। अगर मैं झूठी कसम खा रहा हूँ तो तुम मर जाओ। मैं मर जाऊँ? अरे इतनी जल्दी नहीं मरता फारिस कादरी। कितने 50 लाख खर्चा करे, 60 लाख खर्चा करे थे घुसड़ने में अंदर फारिस कादरी को। हम्म? नहीं, अगर ऐसा झूठी कसम खाए तो तुम मर जाओ। हम हाँ। तुम्हारे को बोल रहे हैं कि हम जो है नहीं, तुम्हारी बात मेरे को सुन के डर टेंशन नहीं गए। रहता साहब। अपन तो शेर दिल इंसान है, फ्रीडम फाइटर है। भगत सिंह के भी भगत सिंह है हम लोग, समझे। भगत सिंह के जैसा जल्दी फिर फांसी चढ़ जाओ तुम भी। भगत सिंह आजादी में जब। के जैसा फांसी नहीं। मैं तो पूरा अभी एमआईएम बीजेपी आरएसएस को खत्म करने के बाद फांसी चढ़ता हूँ साहब। फारिस कादरी फांसी से भी नहीं डरता हूँ मैं, समझे। लेकिन वो छोड़ो यार, बेचारे तुम अभी बुजुर्ग को सुनो अभी आप। तुम बच्चे मियाँ, अभी अरे तुम बहुत बच्चा ही तो छोटे आपको बच्चे, परेशान कर तुम दे रहा। अभी। बच्चे के लिए 60 लाख 70 लाख रुपए खर्चा करते, कोई पहले गरीब को वोटर देते लिस्ट उतना में तो अच्छा रहता था। पहले बच्चे को वोटर परेशान लिस्ट करने में में इतना पैसा खर्चा करते। सुनो बाबा, पहले वोटर लिस्ट में नाम लाओ। अच्छा। फिर पहले आधार कार्ड अच्छा बनाओ, पासपोर्ट पे एलिजिबिलिटी बनाओ, पहले हाँ। पहले उम्र बढ़ाओ, फिर मूछ मूछ बढ़ाओ। मूछ, तुम्हारी मूछ भी पतली अल्हम्दुलिल्लाह। है। मूछ और वो सब से और कुछ उसके नहीं बाद, फर्क पड़ता अरे साहब। यार फारिस सुनो यार, कादरी मैं तुम क्या बोल रहा हूँ, खाली यार, फालतू तुम की बातें पराठा नहीं डालो करो करके साहब यार, आप तुम प्लीज। सुनो। मैं फोन कट कर देता हूँ, सुनना है मेरी बात या खाली अपनी सुनना बोलना उनना है? नहीं है, सुनाने के लिए फोन लगाए हो साहब। मैं वो बुजुर्ग इंसान को परेशान नको करो। फारिस नहीं, का हाँ। वो बुजुर्ग को तुम भी ले लेके चले हो नागपुर को। मैं लेके चले यार, मैं खुद ऐसा तुम हैदराबाद दूर आ रहा हूँ। बैठे अभी ना, टेंशन का क्यों ले रहे हैं ऐसा आप? तुम हैदराबाद दारुसलाम से में बैठ दूर के बैठ के चाय पी फोना के करे जाऊंगा ना। मैं। सुनो, जैसा तुम हैदराबाद से दूर बैठ के फोना करे ना, वैसा अरे बुजुर्ग को भी लेके दारुसलाम चले में बैठ के चाय पी के जाएंगे साहब। क्या है डर अल्लाह से हमारे को, तुम्हारे से थोड़ी ना है। तुम बीजेपी आरएसएस का मोस्ट। काम कर रहे हैं असदुद्दीन अवैसी साहब भी। जवाब अरे दो कि बेटा खेल यार, खत्म हो तुम्हारे को जाता 10 बार साहब। बोला, अरे तुम पागल आदमी है, अरे तुम्हारे को सर्वर तो मार लगा क्या? तू कोई गाड़ी वाड़ी पे से गिरे थे क्या तुम? ये ना, वो तो आपको लगा जब भी आप कांग्रेस छोड़ के आए। अरे मेरे को तो बहुत मारा लगे यार, मेरा पूरा सर छिनिया है। तुम दीवाने ऐसा। बना को करे यार, तुम कभी गिर भी गए थे क्या गाड़ी पे से? अरे साहब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। वो बुजुर्ग इंसान को, मैं नाहिदा जो पूछ कादरी रहा हूँ को, उसका ये जवाब पब्लिक दियो। स्टंट करके फालतू के कामा नको करो। ये अच्छी बात नहीं है। ये सबको बोलो आप लोग, ये मत करो। मैसेज पहुंचा रहा हूँ मैं, बाउंस बैक करने वाला हूँ अभी मैं। राइट। अब तो क्या तुम्हारी बात सुन के डर सेक्रेटेरिएट जाना? की मस्जिद, अरे बातों से नहीं, अभी ग्राउंड पे भी निकलते। अभी बहुत डरे हुए आप लोग का। डरना क्या है, डर चुके हैं ऑलरेडी मेरा आप लोग। ग्राउंड पे निकले जब अच्छे स्पोर्ट्स के शूजा पहन कर, और भागने में आसानी होती है। अरे फारिस कादरी भागने वालों में से नहीं है साहब, चलो नको भागो जाओ। समझे जाके आप। कहीं तो भी लेटो तुम, अच्छा 4 फीट की देखो जगह वो देख के मेरे बुजुर्ग इंसान को मत करो परेशान। अच्छे इंसान है उन्होंने, अच्छे काम कर रहे हैं उन्होंने। और ये सब को। नाहिदा कादरी वो एमआईएम और ये। बुजुर्ग जो है ना, वो बुजुर्ग एक नंबर का बदमाश बुजुर्ग है, वो बेहुदा बुजुर्ग है वो। ऐसा। वो बुजुर्ग जो है, एक औरत को बेशित लेके आता हूँ बोल रहा, वो बुजुर्ग अच्छा नहीं है। और वो औरत क्या बात कर रहे हैं? हम्म? अच्छी बात कर रहे हो औरत।
मैं तो औरत की भी मजम्मत कर रहा हूँ, नहीं बोलना रावण तो मैं खुद भी बोला ना सैयद सलीम साहब को ये वर्ड नहीं बोलना था, ठीक है एक्सेप्टेड। बाकी इस तरीके से कुछ भी के, अरे तुम जवाब दो ना, एमआईएम पार्टी कब जवाब देते आप लोग का सेक्रेटरीट की मस्जिद का जवाब, बाकी सब चीजों का जवाब 10 बार बोला यार, तुम आओ, तुम आए जवाब देते, तुम्हारे को बोलते तुम आ रहे नहीं यार। अरे बिल्कुल आएंगे साहब, अभी फोन पे सवाल कर ले रहे तो गुंडे भेज दे रहे घर पे, ऐसा प्यारा जवाब बोलते, उसको कड़ला जवाब बोलते। अच्छा आओ तुम जवाब दे, तुम बिल्कुल बिल्कुल आता हूँ मैं, आता हूँ। रुको अभी आप बाउंस बैक। हाँ अच्छा सुनो, वो इंस्पेक्टर साहब सलाम बोले नहीं बोले हमारा? कौन इंस्पेक्टर? तुम्हारे नागपुर के थाने के जो इंस्पेक्टर साहब थे, तो भैया देखो, अब नागपुर में आप लोग क्या बोलते हैं आरएसएस है, अब आरएसएस पूरा पुलिस को मैनेज कर रहा, तो अब आप लोग आरएसएस के आपके ये तो बोलो अच्छी बात। अच्छा सुनो, वो नागपुर का पुलिस वाला आरएसएस का है बोल के तो बोलो, कम से कम तुम्हारे को पकड़ा ना हो साहब। आप ये बोल दे रहे ना नागपुर का इंस्पेक्टर सलाम बोले कि नहीं बोले, तो वो आरएसएस का होगा ना, उन्हें तो तुम्हारे को पकड़ा सो ना। अब हो सकता, पैसे तो बहुत खिलाया आप लोग, नहीं, उन्हें आरएसएस का दलाल नहीं है तुम्हारा इंस्पेक्टर, वो हमारा है इंस्पेक्टर। अब मालूम नहीं, आपको बेहतर मालूम होगा। भैया आपको सलाम कर रहे हैं, आरएसएस का दलाल है नहीं, उन्हें बोलो इंस्पेक्टर हो भी सकता, उसमें कौन सा है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हो भी सकते हैं। अब आप लोगों से लिंक है तो मैं बिना हो भी सकता ना साहब, अब मैं बिना तहकीक करे तो नहीं किसी पे दलाल है, आरएसएस का दलाल है, या फारिस कादरी बोले ये बात हो भी सकता है। अब आप लोग बोल रहे सलाम बोला कि तुम है या नहीं है ये बोलो। अब अपने को मालूम नहीं, कहीं में गैप थोड़ी ना आता मेरे को। असदुद्दीन के जैसे, असदुद्दीन अवैसी साहब के जैसे जो तुम्हारे को पकड़ा वो आरएसएस का दलाल है या नहीं है ये बोलो। वो बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों से जब लिंक है, आप लोगों को सलाम कर रहे तो बिल्कुल है, 100% है। हो सकता है या हो सकता नहीं, मालूम ना साहब, हो सकता पैसों की पिक्चर होंगी, या हो सकता है वो जो बोल रहे हैं आप वही होंगे। अब भी ये रिकॉर्डिंग तुम्हारी फर्क नहीं पड़ता, वन मैन आर्मी फारिस कादरी पूरे शहर में सिंगल घूमता हूँ, काम करता हूँ। वो इम्तियाज जलील साहब के बच्चे ढीले डाले थे, हाँ खामोश आके हुआ करके चले। अरे खामोश आके कौन से, मालूम आपको उसका किस्सा? 60 साल पुरानी बिल्डिंग बेचारे मेरे दादू के हाथ का, वहाँ पे मेरे नागपुर में 4 बिल्डिंग है, वो लल्लू छोटी सी बिल्डिंग में आके तमाशा करके वो सब करके कहाँ बिल में घुसे मालूम नहीं पड़ रहा। देखो फारिस कादरी, जो तुम्हारी उम्र है ना, उससे ज्यादा मेरे पे केसा चल रहे हैं, कभी तुम मेरे हाथ को मिलो पूरी। और वो हमारे यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, जिससे चाय पानी बुलवाते रहता हूँ मैं, चाय पानी सिगरेट जिससे बुलवाते हैं ना, वो बच्चों के ऊपर में 50-50 केस है। हमारे को भी मौका दियो चाय पानी सिगरेट का यार, वो खाली बात। साहब एक काम करो, अभी आप, मैं अभी दारुसलाम आ रहा हूँ कुछ टाइम बाद में, वहाँ पे बैठ के बात करते हैं। अभी रखो। देख भाई दारुसलाम में मैं बहुत अखलाक में रहता हूँ, तू बाहर मिल रहा है। दारुसलाम में सदर साहब की हिदायत पे रहते साहब, आप अखलाक में रहते हो। सेक्रेटरीट की मस्जिद का क्या हुआ? सेक्रेटरीट की मस्जिद का क्या हुआ? अब भी तू शैतान की बात कर रहा था, सॉरी माफी चाहता हूँ, सलीम साहब की बात कर रहा था, अब फिर सीधा तू मस्जिद पे आ गया। देखो अभी आप शैतान बोल दे रहे बेचारे बुजुर्ग को। अरे नहीं, गलती से निकला, बात माफ कर दे। ऐसा हाँ, तो अब भी मेरे मुंह से भी निकल जा रहा था। मेरे बाजू में हॉस्पिटल है एक, वहीं पे बैठा था मैं, बाजू में, घर के बाजू में, वहाँ 15 बॉटल खून की जरूरत है, 15 बॉटल खून की जरूरत है, सब आपको बेचते। नहीं मैं खुद आता हूँ, मैं तुम्हारे को आके 15 बॉटल ऐसा रप मार के निकाल के देता हूँ तुम्हारे को। अरे काम बहुत है, चलो रखो, काम बहुत है हमारे को। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी बहुत है, परेशान नको करो, मैं बाउंस बैक करूंगा तो किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। प्लीज डिस्कनेक्ट द कॉल। ओके, अल्लाह हाफिज।